Hello students, welcome back in online classes. Today I am going to discuss with you very important lesson of physics, class 10 CBSE, light, reflection and refraction. Before going to discuss topic, first of all we have need to know about definition light, reflection and refraction. हम लोग टॉपिक के बारे में जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले हम लोग का सबसे पहला जो काम होगा, हम लोग लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में एंड रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले लेसन के जो नेम है इसके डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, करते हैं। व्हाट गोज थ्रू वाटर विदाउट गेटिंग वेट। ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा चीज है जो पानी में जाता है लेकिन गीला नहीं होता है। वेरी सिंपल आंसर, एनर्जी। और आंसर इज एनर्जी। एनर्जी हैज मेनी फॉर्म्स। वी नो दैट एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हो गया लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। ये सारी हमारे जो हैं बहुत सारे हैं, ये हमारे सब एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। तो एनर्जी जब जाएगा वाटर के अंदर तो ये वेट नहीं होगा जब भी वाटर के अंदर जाएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या है। हमारा सबसे आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लाइट के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट। लाइट हमारा क्या है? जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो जो हेडिंग होता है, जो टाइटल होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लाइट होता क्या है हम लोग कह सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं यहाँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारा एनर्जी का एक फॉर्म है। दैट causes in us the sensation of vision। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो क्या करता है, काजिज इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमारा दिखने की अनुभूति जो होती है, सेंसेशन मीन्स होता है अनुभूति, देखने की अनुभूति को पूरा करता है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, किसी चीज को फाइंड आउट कर पाते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो लाइट है। तो लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, जो जिसका कार्य होता है हमें चीजों को दिखाने, अनुभूति कराने में हमारा मदद करता है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग छोटा सा कर लेते हैं। इज लाइट अ वेव और इज लाइट अ वेव और पार्टिकल। वेरी सिंपल आंसर। हम लोग सेकेंड डेफिनेशन भी इसको कर सकते हैं। लाइट इज, आंसर लिख सकते हैं, लाइट इज नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। तो जब लाइट न वेव है न पार्टिकल है तो है क्या? तो है क्या? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग ऐसे भी साइंस के भाषा में बोल सकते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रन करने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। यहां मीडियम का मतलब होता है साइंस में, मीडियम का मतलब होता है मटेरियल। जैसे हम बोल सकते हैं हमारा एयर हो गया, हमारा वाटर हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। बहुत जितने भी मैटर है, जितने भी मटेरियल हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल का या मीडियम की जरूरत है। इसका मतलब ये वैक्यूम में चलता है, ये वैक्यूम में रन करता है। तो ठीक लाइट भी क्या करता है? वैक्यूम में रन करता है। तो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इज लाइट नीड एनी मटेरियल टू रन? आंसर हो जाएगा नो। लाइट रन्स थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में भी हमारा लाइट रन कर सकता है। ये रहा हमारा लाइट का डेफिनेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी से छोटा छोटा क्वेश्चन करके हम लोग इस चीज को समझते चलते हैं। आप लोग समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 12th के टॉपिक है, इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आप पढ़ेंगे। इतना समझ लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मटेरियल की चल सकती है। ठीक लाइट को भी चलने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, मतलब निर्वात में, जहाँ हवा भी नहीं होगा वहाँ भी लाइट आपका चलेगा। तो ये लाइट का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप इस तरीके क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेस होता है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेस करने के लिए जाएंगे तो इफ़, यस, नो, बट जैसा सिचुएशन आपके माइंड में नहीं होगा। कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी घूम के आएगा तो आपका बेस कंप्लीट होने की वजह से आप उसको कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इज लाइट डच कर लेते हैं। डज लाइट रिफ्लेक्ट इन ओनली मिरर? क्या लाइट सिर्फ मिरर में ही रिफ्लेक्ट होता है? मिरर से ही टक्कर होने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होती है? आंसर होगा कि नो। आंसर होगा नो। लाइट रिफ्लेक्ट्स इन एवरीथिंग। लाइट सब कुछ में रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ तक कि आप में, हम में, सब कुछ में। अब हम लोग क्यों लेते हैं, जगह लाइट अगर सब में रिफ्लेक्ट होती है तो हम लोग एग्जाम्पल शो करने के लिए क्यों हम लोग लेते हैं मिरर को? क्योंकि मिरर जो होता है हाईली पॉलिश होता है, हाईली पॉलिश ऑब्जेक्ट होता है, रेगुलर। इसको ये क्या करता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब बाकी जैसे मान लीजिए पेज हो गया या और भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट हो गए, ये काफ़ी खुरदरा होते हैं, इसलिए ये रेगुलर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये स्कैटर्ड होते हैं, रुक के जैसे तैसे, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब हम लोग समझ गए। अब हमारा जो आज का सेकंड डेफिनेशन है, हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन है क्या, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। चलते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। अब देखिए, ये हमारा मिरर हो गया, थोड़ा रफ बन गया है, आप लोग सीधा बनाने का प्रयास करिएगा। ये हमारा मिरर हो गया। तो मिरर हो गया तो ये हमारा एक साइड का रफ साइड हो गया। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं मिरर। ये हमारा हो गया मिरर।
ये हमारा रफ साइड हो गया, ये हाईली पॉलिश साइड। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा मिरर हो गया, ये जो हो गया हाईली पॉलिश ये सरफेस है, और एक साइड क्या है एकदम ये पैक्ड है। तो जो पैक्ड साइड होता है उसको हम लोग ऐसे बोर्ड पे इस थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाईली पॉलिश सरफेस जो होता है हमारा ये चिकना सरफेस होता है। अब लाइट रे क्या करती है, इस पे आती है, आने के बाद इस पे आके टच करती है। टच करने के बाद होता क्या है कि ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे। ये जो हमारा होता है नॉर्मल होता है, इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे, पहले ये समझना है। अब हुआ क्या कि लाइट आता है और यहाँ पे टच करने के बाद, यहाँ पे टक्कर होने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाता है। जैसे हम लोग गेंदा लेंगे, गेंद लेके हम लोग दीवार पे हिट करेंगे, तो गेंद आता है, दीवार पे हिट करने के बाद फिर बैक आ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ लाइट का, ये लाइट आ रहा है, आने के बाद इस सरफेस पे जैसे ही टच हो रहा है, इसकी टक्कर हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो जो लाइट का बाउंसिंग बैक है वही हमारा रिफ्लेक्शन है। तो हम लोग लिखेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का बाउंसिंग बैक होना, ठीक है, आफ्टर हीटिंग अ सरफेस, आफ्टर हीटिंग अ सरफेस। किसी सरफेस पे हीट करने के बाद क्या होता है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हीटिंग अ सरफेस, ये मान लीजिए हमारा मिरर सरफेस हो गया, लाइट का रे आ रहा है, आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस पे हीट करने के बाद यही हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। तो वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, फिर से रिवर्स कहीं पे चला जाना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी हमने जाना रिफ्लेक्शन के बारे में, अब हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या डेफिनेशन होगा रिफ्रैक्शन का, बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स change into direction of light when it's traveling obliquely from one medium to another medium. Obliquely from कहने का मतलब है कि अभी हमने एक मिरर देखा, इसका जो एक साइड था पैक था और एक साइड हमारा हाली पॉलिश है, लेकिन ये जो एक हमारा ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट है। ऑब्लिकली का मतलब होता है ट्रांसपेरेंटली, इसका मतलब होगा कि इधर से लाइट हम डालेंगे तो लाइट का थोड़ा सा पार्ट डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बाकी पार्ट आगे रे चलती रहेगी। तो हम लोग का ऐसा रिफ्रैक्शन के लिए 100% हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो हमारे पास टच करने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो हमारा ऑब्लिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये देखिए होता क्या, ये हमारा एक ऑब्लिकली सरफेस है, इस पे लाइट का रे आता है, लाइट का रे आ गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट के रे आने के बाद होगा क्या कि ये बेंड हो जाएगा, ये बेंड होके जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज कर देना। ये डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है यही हमारा रिफ्लेक्शन है। ये चेंज क्यों हो जाता है इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्चुअली जो डिफरेंस मीडियम होते हैं, मैटर होते हैं, उसमें लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे समझ लिए कि स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ स्पीड इसका हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा कि बेंड कर गया।
अब देखिए ये भी एक कंडीशन बन सकता है कि यहाँ पे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ जो होगा 3 × 10⁸ होगा। तो ये नॉर्मल की तरह नहीं इधर मुड़ेगा। ये हम लोग जब रिफ्लेक्शन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम लोग क्या जाने, लाइट के डेफिनेशन के बारे में। लाइट क्या होता है, ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बाउंसिंग बैक। लाइट क्या होता है कि बाउंस करके बैक चला जाता है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बेंड हो जाता है। बेंड हो जाता है मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है ये चेंज हो जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको अपने कॉपी में नोट बना लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।